एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कपड़े की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या भी आपने हाल फिलहाल में ही कपड़ों के बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे आप किसी शॉप से या किसी दुकान को रेंट पे लेके कर रहे हो या फिर हाउस वाइफ से या घर से ही स्टार्ट कर रहे हो या अपनी सोसाइटी मतलब कहीं से भी आप कपड़ों के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम है आपके लिए, तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको पूरी देखिएगा और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कोई भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें होता है इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में खुद से करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, खासकर जब वो कपड़ों से रिलेटेड होता है और कोई बिजनेस आप स्टार्ट करें तो उसमें प्रॉफिट स्टार्टिंग में नहीं मिलता है आपको, जब तक कि आपकी दुकान एक अच्छे खासे लेवल पे नहीं आ जाती है। आपको मान लीजिए आपने कोई शॉप स्टार्ट करी है और आपको स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है और स्टार्टिंग में ही अगर आप ये सोच लिए कि नहीं मैंने आज 10,000 इन्वेस्ट किए हैं और आगे चल के मुझे 15,000 या 20,000 मिलने वाले हैं, एक ही महीने में मिल जाएंगे या 1.5-2 महीने में मिल जाएंगे, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कपड़ों के शॉप में सबसे जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट और पाने की इच्छा भूल जाइए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मान लीजिए कपड़ों के बिजनेस हम स्टार्ट कर में और उसमें हमने 50,000 इन्वेस्ट किया है और हमने 50,000 इन्वेस्ट किया है और हमें प्रॉफिट मिला है। मान लीजिए हमने 50,000 के कपड़े लेके आई थी और जिसमें से 30,000 के मेरे कपड़े निकल गए हैं और जिसपे मुझे 15,000 के मान लीजिए मुझे प्रॉफिट मिला है उस पर। तो हम क्या करेंगे, जो 30,000 जो 30,000 के हमारे कपड़े निकले हैं और जो 15,000 का हमें प्रॉफिट मिला है, हम उसमें से जो मान लीजिए कि हमें जो शॉप की रेंट वगैरह है, मतलब जो इम्पोर्टेंट खर्चा है ना कि हाँ मुझे इस शॉप से निकाल के देना पड़ेगा, वो आप उस पैसों में से वो चीज़ आप निकालिए। बाकी जितने भी पैसे आपके बच रहे हैं उससे आप दोबारा जाकर के कपड़े से लेकर के आइए बेचने के लिए, सेलिंग के लिए। क्योंकि अगर आपने जो वो वाले जो कपड़े हैं, वो जो पैसे आपने जो कपड़े बेच करके जो पैसे आपके हाथ में आए हैं, अगर उस पैसों को आपने कहीं और यूज कर लिए ना तो फिर आप इस तरीके से मतलब लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास कपड़े तो खत्म हो ही रहे हैं और पैसे भी आपके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कपड़े की सेल कर रहे हैं और कपड़े बेचने के बाद आपके हाथ में प्रॉफिट आता है, तो जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, जितने भी जो आपने बेचा है वो इनकम हाथ में आ रही है आपके, वो सारे के सारा मतलब आप जितना ज़्यादा बचा सकते हो आप बचाइए और उससे जा करके वापस आपको कपड़े अगर सेल करने हैं तो वापस उसे कपड़े को लेके आइए। तो इससे क्या होता है कि आपने पहले स्टार्टिंग में आपने 10 कलेक्शन आई थी और आपने को प्रॉफिट हुआ है कपड़ों में, तो आपने और गए अब मार्केट और वहाँ से आपके 10 की जगह अब आपके पास 20 की वैरायटी है। तो इसी तरीके से लेवल बाय लेवल आपके कपड़ों की शॉप में बढ़ती है, मतलब लेवल बाय लेवल आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे जो कपड़े का बिजनेस होता है उसमें आपको सस्पेंस मतलब जो कहते हैं ना धैर्य, मैं फिलहाल वो वर्ड भूल नहीं हूँ, कि बहुत ज़्यादा आपको धैर्य रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं खुद का प्रॉफिट भी होगा तो मेरा, लॉस भी होगा तो मेरा। तो इस चीज टाइम पे आपको इससे मतलब जो धैर्य है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो एकदम से ये हाई लेवल पे नहीं पहुंच जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो जिसमें आपको बहुत सारी मोड़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि कई बार कस्टमर एकदम से आने लग जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि आपके शॉप पे घर हो या फिर कोई दुकान आप कर रहे हो तो वहाँ पे एक भी कस्टमर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी ये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये आपका खुद का होगा, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने पेशेंस, मान लीजिए मैं घर से कपड़े लेके आई हूँ 10 दिन, तो मतलब सोसाइटी में मान लो लोगों को पता चला कि मैं घर पे कपड़े रखती हूँ, तो 10 दिन में मतलब काफ़ी सारे लोग आए मेरे से कपड़े खरीदे और चले गए। उसके बाद 5 दिन 10 दिन तक मेरे पास कोई कस्टमर या तो मैं कहूँगी कि हाय मैंने क्यों रख लिया फालतू में, मेरे पास अब कोई कस्टमर तो आ ही नहीं रहे। तो यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए आप कपड़े लेके आए थे, आसपास की सोसाइटी में आपको पता चला है लोगों को कि आपसे कपड़े लेकर के गए हैं वो लोग, तो आप वो कपड़े आपके यूज़ कर रहे हैं, अब वो दूसरे लोगों को बताएंगे कि वो आपसे कपड़े लेकर के गए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज 10 दिन बाद 1 आएगा 2 आएगा,
इसी तरह करके मतलब पेशेंस की ज़रूरत होती है कोई भी बिजनेस अगर आप खुद का करते हैं तो अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप उस लाइन में मतलब आप जिस लेवल में काम करें, जिस लाइन में आप काम करें, वहाँ पे आपको मतलब कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हमें भी ऐसा ही, हमने काफ़ी टाइम हो गया हमें कपड़ों का बिजनेस करते हुए। घर से भी मैंने स्टार्ट किया था और लॉकडाउन में मैंने घर से सेलिंग की थी कपड़ों से और कपड़ों की, और अभी फ़िलहाल तो शॉप है ही मेरी जीविका कलेक्शन, वहाँ से भी मैं सेल करती हूँ। तो एक टाइम ऐसा था, आपको मैं बता दूं कि एक टाइम जब हमने कपड़ों की सेलिंग स्टार्ट करी थी, कपड़ों की शॉप ओपन किया था मार्केट में, तो 4-4 दिन 5-5 दिन मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आते थे। और जब भी कस्टमर आते थे तो मुझे कई बार क्या होता था कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है कि यार कोई कस्टमर नहीं आ रहा। तो कई बार क्या होता था कस्टमर बनाने के चक्कर में जो जितने का भी माल मैं लेके आती थी वहाँ से मार्केट से, मतलब जो होलसेल रेट में मैं लेके आती थी उसी रेट में मैं आगे वाले ग्राहक को दे देती थी। इसलिए दे देती थी कि क्यों मेरा कस्टमर बनेगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखा हमने और आज 3 साल हो गए मुझे, 3 साढ़े 3 अब 4 साल होने वाले हैं 2 महीने बाद। तो पूरे 4 साल में मतलब जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थी ना, अब यहाँ इस लेवल पे पहुँच गए हैं मेरे जो शॉप। आजकल मार्केट में मेरी एक नामी शॉप है, मतलब मार्केट के बीच में जीविका कलेक्शन के एक अच्छी खासी नाम है। तो बस यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोल रही हूँ स्टार्टिंग से, थोड़ा सा यहाँ पे आप पेशेंस रखिए, आप भी एक दिन यहाँ से यहाँ जरूर पहुँचेंगे। तो बस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड।